सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और आपको प्रोग्राम से फ़वाइद भी हासिल हो रहे होंगे। सफीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ और आपकी पहचान है, और किसी ने सही कहा है कि राब्तों का ये एक नाम है सफीर पाकिस्तान। अवामी प्लेटफार्म है ये, यहाँ पे जो कुछ भी हम प्रेजेंट करते हैं वो सिर्फ़ आवाम से मुताल्लिक़ होता है और आपकी आवाज़ होती है, आपके एहसास और आपके जज्बात की ये तर्जमानी भी करता है। नाज़रीन, पिछले हफ़्तों काफ़ी प्रोग्राम हुए जश्न आज़ादी से मुतालिक, और लोगों ने जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से ऑब्ज़र्व किया। और क्योंकि रमज़ान था तो कुछ सेलिब्रेशन लेट भी हो रही हैं, कुछ सितंबर में हो रही हैं, कुछ नवंबर में हो रही हैं, लेकिन लोग जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाज़रीन, लॉन्ग आइलैंड में भी एक सेलिब्रेशन हुई पाकिस्तान आज़ादी के सिलसिले में, जिसको जहांगीर लोधी ने वो प्रोग्राम हमें भेजा है, हम आपको आज ज़रूर दिखाएंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं जश्न आज़ादी से मुतालिक, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, और ये आप कह सकते हैं कि डबल प्रोग्राम है। यहाँ पे लॉस एंजलिस में 14 सितंबर को परेड भी है, जो बहुत बड़ी परेड होगी। इसके अलावा पाकिस्तान डे का फेस्टिवल भी है, इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का ज़बरदस्त फेस्टिवल हो रहा है, और ये पहली बार डाउनटाउन लॉस एंजलिस के अंदर इसको मुनक़्क़द किया जा रहा है। और ये हार्ट ऑफ डाउनटाउन में है, जो कि बहुत ही अहम तरीन जगह है, जहाँ पे एलए कन्वेंशन सेंटर है, स्टेपल सेंटर है, नोकिया थिएटर है और एलए लाइव है। तो वहाँ पे प्रोग्राम करना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सफीर पाकिस्तान, जियो और पाकिस्तान लिंक के ताउन से ये प्रोग्राम होना करार पाया है, और इसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं लॉस एंजलिस की, और म्यूज़िक में आलमगीर हैं और अफजल हैदर हैं, और मुमकिन है कि आदिल बरकी भी हमारे साथ हो इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये प्रोग्राम ज़बरदस्त होगा और परेड बड़ी शानदार होगी। इसमें कई फ्लोट और हॉर्सेस और क्लासिक कारें शामिल की गई हैं, और ये रंगारंग प्रोग्राम है। स्टूडेंट की जानिब से काफ़ी भंगड़े और काफ़ी मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। इसके अलावा लॉस एंजलिस की मायनाज़ फूड रेस्टोरेंट्स इसमें हिस्से ले रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स सफ़े अव्वल के शाहनवाज़ हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, अल वतन जाना पहचाना सबकी पहचान अल वतन रेस्टोरेंट आप जानते हैं इंगलवुड पे। इसके अलावा कराची रेस्टोरेंट है, आपके रेड चिली है, इसके अलावा आपका मेज़बान रेस्टोरेंट है, कुल्फ़ी है इब्राहिम भाई की, और KFC है इसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये नूरानी इसके अंदर आ रहे हैं, ये सब लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो मज़ेदार खाने होंगे, पूरा एग्जॉटिक फूड होगा, और तकरीबन 60 से 70 के करीब बूथ होंगे। अगर अभी भी आप चाहते हैं कि बूथ लेना और उसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं और मैगज़ीन में ऐड डालना चाहते हैं, तो पाकिस्तान डे की कमेटी और परेड कमेटी से आप फौरी रब्ता कायम करें। उनका नंबर देख रहे हैं। हमारा काम है इस प्रोग्राम को प्रमोट करें, और इस बार जियो एज ए मीडिया पार्टनर ये 6 घंटे का प्रोग्राम एयर किया जाएगा। पूरे दुनिया में दिखाया जाएगा इस प्रोग्राम को। परेड निकलेगी डाउनटाउन से, फिर फेस्टिवल होगा, ये सब कुछ जियो 3 घंटे का प्रोग्राम सैटरडे और संडे को पेश करेगा। उसकी डेट हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जियो इज़ नाउ मीडिया पार्टनर ऑन बोर्ड विद अस। सफीर पाकिस्तान, आपकी जानी पहचानी, आपको आपका जाना पहचाना प्रोग्राम, पाकिस्तान लिंक, आपका जाना पहचाना अखबार, पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आज के प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने शामिल किया है, और मुलाकात बाब केसी से, जो सेनेटर हैं, जिनको इन्वाइट किया था डॉक्टर तारिक भट्ट ने। और ये प्रोग्राम एक बहुत ही मशहूर ऑफिस में हुआ था, जहाँ से तमाम तर इलेक्शन आजकल लड़े गए हैं, जिसमें आपके बाराक ओबामा और कैनेडी, यू नेम इट, हिलरी क्लिंटन। ये एक लोकेशन है, एक सेंटर है, और ये एक लॉबियस्ट हैं जिनके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन इसमें मेन कोऑर्डिनेटर जनाब तारिक भट्ट थे। तो बाब केसी का भी आज प्रोग्राम इस हमने शामिल किया है, ताकि आप देखें कि बाब केसी पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए मुलाकात करते हैं बाब केसी से। अजीम शान बेला और परेड बरोज हफ्ता 14 सितंबर 2013
डाउनटाउन लॉस एंजलिस शोहरत याफ्ता आलमगीर के संग। पाकिस्तान है, ख्वाब है इकबाल का और आद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। अफजल हैदर के साथ भरपूर रंगारंग प्रोग्राम आपके लिए जश्न आजादी के रंग। चलो चलो डाउनटाउन लॉस एंजलिस मेले को चलो। स्टेपल सेंटर के सामने परेड 4 बजे से 6 बजे शाम। जी हाँ, मेले का समा 4 बजे से रात 11 बजे तक। बूथ और फ्लोट्स की स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें। आंसू बरसातों को संभालना है। Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. Gateway Events International and Mirage Collection present for the first time in Los Angeles an evening of unprecedented style and glamour. Fashion Pakistan USA 2013. Meet top Pakistani fashion designers showcasing their latest collections in a grand exhibition at Mirage Collection. Featuring Sanya Maskatia, Asim Jofa, Nida Azwar, Kara, Mirage Collection, Saima Imran, Asmi, Origins and Samreen's Closet. Also meet top fashion models from Pakistan. Rubab, Saima, Iram and Uzma. Mix and mingle with the very best of Pakistani fashion only at Fashion Pakistan USA, September 7 and 8, 2013. Be there, be seen, be dazzled. Taste of Lahore, Grills and Sweet, न्यूयॉर्क में लाहौर का मजा। एक बार खाएं, बार बार आएंगे। हलीम, निहारी, हरीसा, लाहौरी फिश, टिक्का कबाब, कड़ाही। परदेस में देश का मजा कैटरिंग की सहूलत के साथ और हर किस्म की मिठाइयाँ भी दस्तयाब हैं। मजीद मालूमात के लिए 718-779-6700, 73-10 नॉर्दर्न बुलेवार्ड, जैक्सन हाइट्स, न्यूयॉर्क। So what do you think, how you can help Pakistan failing economy? Well, I think the main thing we've got to recognize is this relationship between the United States and Pakistan is so important. And we've got to make sure that we're always not just communicating government to government, but to a large extent people to people. Because in all my visits to Pakistan, I've had 3 since the time I've been in the Senate, 3 over 6.5 years. And in every visit, I've been reminded about the character of the people of Pakistan, their desire for not just the reforms in government that they would hope for that would bring about a stronger economy, but also their belief in freedom, their belief in democracy, their belief in wanting to provide the best economy possible for the people of Pakistan. So there's no question that if we stay engaged, if our 2 governments stay engaged and our 2 people stay engaged, I think there'll be a lot of opportunities to provide help. I think ultimately, though, it's going to be the people of Pakistan that will determine their economic success. Certainly we can help, but as you know, we have some real limitations now. We have a fiscal burden that we're carrying now.
We have a high deficit, even though it's gone down a bit lately, and a very high debt. And it's going to be very difficult to come up with extra dollars right now, even for a country as important to us as Pakistan. So I want to be honest and blunt about the reality of that. But I don't think there's any question that if we stay engaged and we make sure that this relationship stays as strong as possible, and it's been tested severely, as you know and your viewers know, over the last several years. But I think we can stay engaged and try to find ways to increase trade and commerce. Yeah, this because is I a think small both- wish of Pakistan That's to right. a small wish about the free trade agreement or the access of the biggest market of the world, of United States of America. That will help a lot to Pakistan economy. I hope we can continue to work together to try to open up trading opportunities. There have been some impediments and some difficulties with that, but I think we can. What do you open think those about up. the new change in Pakistan? Well, look, whenever there's a new prime minister and a new president, there's an opportunity for not just for change, but for progress. And when I have visited, all the visits that I've had, when I was in Islamabad, when I was in Karachi, I could see firsthand the dynamism of the economy if the people of Pakistan remain committed to growing the economy, to having the kind of government and the kind of delivery of services that they're capable of providing. So I think the potential is enormous, but I think the potential can only be realized if the people of Pakistan make the commitment to bring about the kind of economy, the kind of quality of life. It's their government and their people that have to do most of that work. There's no question that our relationship has been tested, but I think it's better than it was. It's been improving lately. And I think it's important for every American official, whether you're a member of the House, the Senate, Democrat, Republican, or a member of the administration, to stay engaged, because this is a very, very important relationship to our security, and I think the security and the economic success of the people of Pakistan. The American Pakistani CEO Forum organizing the Overseas Pakistani Convention to uplift the Pakistan filling economy in UAE. And though you are in the finance committee, how could you be contributor and helper to make this really event a great success to help? Because we're bringing the American entrepreneur, world entrepreneurs to be gathered in UAE and discuss about Pakistan, where they can help and how they can help in technologies, in IT, in finance. I think the most important help that someone in my position can be, whether you're, as I was until this month, a member of the Foreign Relations Committee, had to move off it to maintain my seat on the Finance Committee. But the good news about the Senate is you can stay engaged on foreign policy no matter what committee. But the best I can do, and the most important thing I can do, is to continue to urge that we stay engaged and to meet not just the expectations of the people of Pakistan, who want to have a strong relationship, but also I think the people of the United States have a keen understanding of how important Pakistan is, not just to our own security, but to the security of the region. And the most important thing we can do is to stay engaged. When you have people jump up in the U.S. Senate and say, let's cut off aid, let's do this or that with regard to the relationship with Pakistan, for people like me to stand up, as I have and will continue to do, say, no, that's the wrong thing to do. We should not disengage. We should remain engaged, not only government to government, but people to people. And I'll tell you, one of the more inspiring parts of my visits to Pakistan has been the engagement I've had with real people. Iftar dinners, interfaith engagements, meeting not just with officials, but with the people of Pakistan. And when you meet and spend some time with the people and with the government, but I think even more so with the people, you get a sense of the character, of the intelligence and the capability of the people of Pakistan to govern themselves and to bring about the kind of justice that people expect and the kind of delivery of services that people expect of any government, and also the determined effort that we have undertaken with the people of Pakistan to stop the extremism which leads to all kinds of violence in both Pakistan itself, but around the world, and
even the kind of extremism that we see in America that we have to constantly fight against to make sure we're a pluralistic society. One of our favorite and distinguished Pakistani Americans. He is a catalyst in the historic co-signing of the Chicago Law Sister Cities with Mayor Daley. He's worked for the mayor, with the governors. He's been all over the place. We are so proud of him. He's our role model, our own Mr. Tariq Butt. It's an exciting evening because it's we were talking a little bit ago about Senator Casey and his dad. It's really, it runs in the family because as governor of Pennsylvania, his dad did some wonderful things, and we were talking about how your dad helped the average person, and I think those values are so strong that we can see coming out of Senator Casey. Senator Casey has done a marvelous job in helping resolve those issues alongside with, now Secretary of State John Kerry and then Secretary of State Hillary Clinton, and that has been great help. Thank you so much for being a friend of not only Pakistan but for every community, Senator. That's who you are, and that's what you stand for. So we love your values. We love to see that Pakistan is going through some energy crisis and and I know that it's very close to your heart, and hope you'll help us with our home country with that, and also some of the very complex issues which are there. You are helping all the time to help resolve those with very nice and very good level of sophistication and with very humanistic approach, and helping them to get food and get all the help they can through Kerry Lugar bill every year. We are all here to really thank you for coming and making our evening really a joy, and thank you so much. So it's my unique honor to ask Senator Casey to say a few words to all of us. I had both the privilege and the blessing not only to be a member of the Foreign Relations Committee and chair of the subcommittee that had under its umbrella South Asia and therefore Pakistan, but the privilege and the honor to do that, but also the opportunity to meet so many Pakistani Americans across the country in so many different places. And your story and your success here in America, I think is one of the more inspiring stories of a diaspora, people leaving their homeland, overcoming all kinds of obstacles and hurdles and burdens, language barriers, all kinds of other barriers, to become doctors or business people or successful Americans. And so first and foremost, I want to thank you for allowing me to have the opportunity to get to know your community and to be the beneficiary of your friendship, your support, and your love, and I appreciate that. The people of Pakistan, one of the best insights I've derived about the kind of country it is and the kind of potential, often unrealized potential, but the kind of potential that Pakistan has is because I've met the people of Pakistan. Not enough, because when you go on a visit and you're there for 2 days or 3 days, and when I was there in 2011, we were there 3 days. I think for a congressional delegation, we might have set a record. Most are there for a day and they go on to another country or 2 days. We were there 3 full days. Most of that time you meet with leaders, and that's important. And you have diplomatic or strategic discussions. But interlaced or interwoven in between those meetings, between and among those meetings, were some great moments. As I mentioned before to some people here, at least 1 or 2 maybe, iftar dinners, interfaith dinners, discussions. I got to meet some Pakistani senators. That doesn't happen very often. Senators from the United States don't often meet with their senators. We were talking about all kinds of difficult challenges. And as I was sitting there, I remembered something that man said. John F. Kennedy, in another context, talked about the relationship sometimes between our government or our country and another country has to be based upon kind of common understandings or common worries or threats. There was a citizen, just a regular person in Pakistan, who said something to the effect of, I didn't think the Americans cared about us, or I didn't think the Americans liked us, or something along those lines, acknowledging a real source of tension. And he said, after seeing what they've done to help us in this flood,
now I understand that they really do want to help. And that one statement by that, he wasn't a government leader, he wasn't a press secretary or a communications expert. It was a human sentiment from one person who I think in many ways symbolized what this relationship can be, what it should be, and I would argue what it must be. And the only way this relationship will be further strengthened and built on a much stronger foundation, and I admit we've got a ways to go, but the only way that will happen is by broad and deep engagement, and that engagement involves people in this room, Pakistani American or not. अजीम शान बेला और परेड बरोज हफ्ता 14 सितंबर 2013 डाउनटाउन लॉस एंजलिस शोहरत याफ्ता आलमगीर के संग। पाकिस्तान है, ख्वाब है इकबाल का और आद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। अफजल हैदर के साथ भरपूर रंगारंग प्रोग्राम आपके लिए जश्न आजादी के रंग। चलो चलो डाउनटाउन लॉस एंजलिस मेले को चलो, स्टेपल सेंटर के सामने, परेड 4 बजे से 6 बजे शाम। जी हाँ, मेले का समा 4 बजे से रात 11 बजे तक। बूथ और फ्लोट्स की स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें। आसूदा सातों को संभालना है। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में अहले सुन्नत व जमात का अज़ीम शान इदारा अन-नूर इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज कायम हो चुका है, जहां फुल टाइम 3 साला आलिम कोर्स का आगाज किया जा चुका है। आपसे गुजारिश है, आगे बढ़िए और दिल खोलकर अल-नूर इदारे को मदद करें। अपने एहतियात, चंदे, ज़कात रकम अल-नूर इदारे को दें ताकि ये इदारा अजीम काम अंजाम दे सके। आपकी छोटी सी मदद बड़े बड़े काम हो सकते हैं। राब्ता के लिए फ़ोन करें 832-236-6865। नाज़रीन, दा वक्त है आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम देते हैं कम्युनिटी की कवरेज। कहीं से भी कम्युनिटी का कोई प्रोग्राम हो अमेरिका में किसी जगह भी, तो वो कवरेज हम लोकल ग्लोबल में दिखाते हैं ताकि आपके मालूम हो कि अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि आज के लोकल ग्लोबल में क्या कुछ है। नाज़रीन, लॉस वेगस में अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी ने नहायती अदब एहतराम से जश्न पाकिस्तान मनाया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कामयाबी से हमकिनार किया। इस प्रोग्राम में जनाब अदील बरकी मशहूर मारूफ सिंगर पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने कौमी नग़मे गा के लोगों के दिल जीत लिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रज़ाक साहब, डॉक्टर नदीम हनादी ने बेइंतहा काम किया और प्रोग्राम में जान डाल दी। लास वेगस में आबाद कम्युनिटी पाकिस्तान से वालियाना अक़ीदा रखती है और यही वजह है कि हर साल वो जश्न आज़ादी पाकिस्तान ज़ोर शोर से मनाते हैं। Praying for the betterment of our country. I hope it become one of the most prosperous country in the world. हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। अब मिलो मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शाद, दहकान भी घूमेंगे। हम पे रब का एहसान, हम पे रब का एहसान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ला 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 Pakistan Zindabad! Today we are celebrating Pakistan Independence Day here in Las Vegas, Nevada.
all American Pakistanis are so excited about, for celebrating the Independence Day. Pakistan, hamari pehchan hai. This is what we are. And we love Pakistan. We pray for Pakistan all the time so that, it should come out of all the troubles and everything. And I have got a very good friends who are really very energetic and they want to really, we do all sort of functions here just to tell our kids what is Pakistan, because for them it is very important to know what are their roots, where they belong to. That's very important for them. And that's what we are trying, and inshallah, Allah is going to help us. कहा है अपनी ज़मीन से मुझको मोहब्बत भी है बहुत, अपनी ज़मीन से मुझको मोहब्बत भी है बहुत, इस ज़मीन की मुझ पे इनायत भी है बहुत, इस ज़मीन की मुझ पे इनायत भी है बहुत, इसके शजर की छाँव बहुत खुशगवार है, इसके शजर की छाँव बहुत खुशगवार है, फूलों में इसके रंग भी नखत भी है बहुत, फूलों में इसके रंग भी नखत भी है बहुत, और पहचानते हैं गैर मुझे इसके नाम से, और पहचानते हैं गैर मुझे इसके नाम से, मेरे लिए वतन से ये निस्बत भी है बहुत, मेरे लिए वतन से ये निस्बत भी है बहुत, इस आज़ाद सरज़मीं पे पैदा हुए हैं हम, इस आज़ाद सरज़मीं पे पैदा हुए हैं हम, महसूस कर सकें तो ये नेमत भी है बहुत, महसूस कर सकें तो ये नेमत भी है बहुत, परचम है मेरे सर पे ये रहमत भी है बहुत, परचम है मेरे सर पे ये रहमत भी है बहुत, पाकिस्तान जिंदाबाद. I went to Washington because I won the Nevada State Spelling Bee and I came in first place. Pakistan Zindabad! 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 I'm very happy, our function went very well, and there's so much of participation. People came with a lot of jazba, and everybody loves, and the kids are really enjoying. And I'm so happy, and inshallah we'll have better next year, and we'd like our kids to learn more about Pakistan. Thank you. Pakistan Zindabad. Long live Pakistan. I want to congratulate on 66th anniversary of Pakistan coming into being. We are here to celebrate that event. I'm very happy to be part of it. आप देख रहे हैं कि इस वक्त कितनी ज़्यादा रौनक, कितनी ज़्यादा गहमा गहमी और मोहब्बत और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तानी इस वक्त लास वेगास में इकट्ठे हुए हैं जामे मस्जिद में. मैं पाकिस्तान से अदील वर की ख़ास तौर पे इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आया हूँ. आज आपने देखा जिस तरह हमने तराने पढ़े, जिस तरह हमने पेट्रियोटिज़म का इजहार किया, यकीनन पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा पक्के, सच्चे, खरे पाकिस्तान से प्यार करने वाले पाकिस्तानी हमें यहाँ मिले. हमारी दुआ है कि तमाम कौमों के तमाम लोग अपने अपने वतनों में, अपने अपने चमनों में हमेशा आबाद रहें, और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा आज़ाद रहे, आबाद रहे, और हमारी आने वाली जनरेशनें इसे बहुत अच्छी तरह से संभालें. यकीनन हम सब लोग इसकी बिगड़ाव का शिकार हुए और हम ज़िम्मेदार हैं अब तक की जितनी भी खामियां पाकिस्तान में हुई, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाली जनरेशन इसे संभाल लेगी. पाकिस्तान जिंदाबाद. वही खुदा है, नजर भी रखे, समाते भी वो जान लेता है, नीयतें भी जो खाना शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है. बेलहू सुर्खी है आज़ादी के अफसाने की,
शफक रंग लहू रंग लाएगा शहीदों का लहू अपनी रफ्तार को अब और जरा तेज करो अपने जज्बात को कुछ और जुनून खेज करो एक दो गांव पे अब मंजिले आजादी है आग और भूख उधर अमन की आबादी है खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी रंग लाएगा शहीदों का लहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि लास वेगस में इस वक्त हम सफ़ीर पाकिस्तान के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म में आपके साथ हैं। लास वेगस में 14 अगस्त के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद किया गया। आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान जो है वो इस तरह की तकरीबात को ऑलवेज बड़ी फौकियत देते हैं जिसमें जज्बा हुब्बुल वतनी ख़ास तौर पर नुमायाँ होता है। वक़ार खान साहब की तरफ से आज मैं ये प्रोग्राम आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आप जहाँ जहाँ जिस शहर में जिस जगह पे मौजूद हैं आप अपने अंदर एक पूरे पाकिस्तान को समोए हुए हैं और यही एक बड़ी खासियत आपको अपनी कौम में मुमताज़ करती है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार जिस तरह से करते हैं उसमें बहुत सारी आसानियाँ हैं, लेकिन वतन से दूरी आपने एक मुत्तहिद कौम को बेदार करने का अज़्म पैदा करती है। और मेरे साथ डॉक्टर इमराना हैं, इरफाना, डॉक्टर इरफाना है और मेरे साथ आप हैं, मेरे साथ मौना है। और आपने देखा कि मौना की ज्वेलरी जो है वो पाकिस्तानी झंडों से आरास्ता है। आप देख सकते हैं इनकी ज्वेलरी और इवन इनके शूज़, इनका बैग और इसी तरह आप मेरे साथ ये तमाम पाकिस्तान से मुतल्लिक ख़वातीन को देख रहे हैं जिनके ड्रेसेस से लेके उनके सारे जज्बात जो हैं वो हुब्बुल वतन पाकिस्तान होने की नुमाइंदगी करते हैं। नौजवान जनरेशन की नुमाइंदा एक तालिब इल्म से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मारिया। मारिया, आपको कैसा लग रहा है आज इस तकरीब में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पेरेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से और आपका भी? हाँ जी। ये 66वां पाकिस्तानी यौम आज़ादी है। आप क्या समझते हैं कि इस मौके पे आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें पाकिस्तान के लिए अभी आगे जाके बहुत कुछ करना है। As youngsters, we really need to take a step forward and do something for our community. I'm proud of you, Pakistan Zindabad. And you? Sana. Sana, what you want to say? Pakistan Zindabad. पाकिस्तान इतना सा जिंदाबाद तो अभी भी है, लेकिन हमें चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ऐसे कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan Zindabad. Yeah, I appreciate it. Yeah. अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? Sana, and I just want to say Pakistan Zindabad. Yeah, I like the way Pakistan जिंदाबाद। हमारे पास मेजर रज़ाक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये जनाब एक सियासी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। 60th यौम पाकिस्तान 66 यौम पाकिस्तान आज हम मना रहे हैं। 66वां यौम पाकिस्तान आज हम मना रहे हैं। आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान को, दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानियों को? मेरी सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान में इस किस्म का निज़ाम लाए, अदल का निज़ाम लाए और हम लोग इस करप्शन से और इन चीज़ों से हमारी निजात हो और हम तरक्की की राह पे चलें। हमारे पास इतने खूबसूरत और इतने पढ़े लिखे और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो विद इन डेज नॉट विद इन ईयर्स पाकिस्तान का मुकद्दर चेंज हो सकता है। थैंक यू वेरी सो मच। आइए नाज़रीन, अब वापस चलते हैं वक़ार खान साहब की तरफ और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अजीम शान बेला और परेड बरोज हफ्ता 14 सितंबर 2013 डाउनटाउन लॉस एंजलिस शोहरत याफ्ता आलमगीर के संग। पाकिस्तान है
अफजल हैदर के साथ भरपूर रंगारंग प्रोग्राम आपके लिए जश्न आजादी के रंग। चलो चलो डाउनटाउन लॉस एंजलिस मेले को चलो, स्टेपल सेंटर के सामने, परेड 4 बजे से 6 बजे शाम। जी हाँ, मेले का समा 4 बजे से रात 11 बजे तक। बूथ और फ्लोट्स की स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें। आसूदा साथों को संभालना है। नाज़रीन, लॉन्ग आइलैंड की कम्युनिटी ने भी इस साल जश्न आज़ादी नहायत ही जोश व खरोश से मनाया। मेरा अरशद और फ़ाकिर ने भरपूर अंदाज में फ़न का मुजाहरा किया। जनाब फ़कीर हुसैन साहब, कौंसल जनरल पाकिस्तान, इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम को नहायत ही खूबसूरत अंदाज में कमर बशीर ने पेश किया और कम्युनिटी की लीडरशिप ने भी इत्तेहाद और तंजीम का भरपूर मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ये प्रोग्राम हर लिहाज से कामयाब तरीन प्रोग्राम पाया। इसको ऑर्गेनाइज करने में पाकोली ने दिन रात मेहनत की और कामयाबी से हमकिनार किया। आइए देखते हैं जहांगीर लोधी की ये रिपोर्ट। मैं हूँ जहांगीर लोधी। आज मैं पाकोली के जो है जलसे में मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान डे बड़े जोश और खरोश के साथ मना रही है। मैं हूँ जहांगीर लोधी। आज मैं न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड के अंदर, और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान डे बड़ी जोश और खरोश से मना रही है। बड़ा रोमांटिक गाना, ये बताएं कितने रोमांटिक लोग हैं यहाँ पे? Okay, here's a very, very romantic Punjabi गाना। पीछे पीछे आंदा मेरी जान में लाए, पीछे पीछे आंदा मेरी जान में लाए, तेरे वालियां देखदा है रे, तेरा लौंग बच्चा टिका मारदा है रे, तेरा लौंग बच्चा। पीछे पीछे आंदा मेरी जान में लाए, पीछे पीछे आंदा मेरी जान में लाए, तेरे वालियां देखदा है रे, तेरा लौंग बच्चा टिका मार टिका टिका मारदा है रे, तेरा लौंग बच्चा।
अगर ख्वाजा अफजल साहब यहाँ मौजूद हैं वो तशरीफ ले आए, अगर शहजाद वहीद यहाँ मौजूद हैं वो तशरीफ ले आए, और अगर दूसरे कोई जो शेख तोकी साहब यहाँ मौजूद हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के वो लोग जो दिन रात काम करके आज के लिए प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं, उनसे दरखास्त है वो यहाँ तशरीफ लाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सपोर्ट वो यहाँ पर तशरीफ लाए। पाक कॉलोनी की पूरी टीम आपके सामने है। पाक कॉलोनी की टीम के लिए एक बार फिर तालियां। इसका इनेकाद किया है, मैं इनको और इनकी पूरी टीम को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। आज के प्रोग्राम की खूबसूरती असल में आपकी पार्टिसिपेशन की वजह से, इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं जिसने प्रोग्राम को खूबसूरत बना दिया। मुझे मालूम है कि मेरे पास 1 या आधा मिनट है और है, मैं सिर्फ 2 बातें करनी चाहूँगा आपसे। फाखर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया और मुझे उम्मीद है कि हुमैरा भी उतना ही अच्छा इससे ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम पेश करेंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। अजीम शान बेला और परेड बरोज हफ्ता 14 सितंबर 2013 डाउनटाउन लॉस एंजलिस शोहरत याफ्ता आलमगीर के संग। पाकिस्तान है, ख्वाब है इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। अफजल हैदर के साथ भरपूर रंगारंग प्रोग्राम आपके लिए जश्न आजादी के रंग। चलो चलो डाउनटाउन लॉस एंजलिस मेले को चलो, स्टेपल सेंटर के सामने। परेड 4 बजे से 6 बजे शाम। जी हाँ, मेले का समा 4 बजे से रात 11 बजे तक। बूथ और फ्लोट्स की स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें। से आंसू बरसातों को संभालना है। Taste of Lahore, phone 718-779-6700. Gateway Events International and Mirage Collection present for the first time in Los Angeles an evening of unprecedented style and glamour. Fashion Pakistan USA 2013. Meet top Pakistani fashion designers showcasing their latest collections in a grand exhibition at Mirage Collection. Featuring Sanya Maskatia, Asim Jofa, Nida Azwar, Kara, Mirage Collection, Saima Imran, Asme, Origins and Samreen's Closet. Also meet top fashion models from Pakistan, Rubab, Saima, Iram and Uzma. Mix and mingle with the very best of Pakistani fashion, only at Fashion Pakistan USA, September 7 and 8, 2013. Be there, be seen, be dazzled. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Island, New Jersey, 732-283-0900. नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी और सारी हैं और हम मुकामी एक कम्युनिटी के प्रोग्राम में गए थे। वहाँ भी जो ख़वातीन थीं बड़ी गर्मजोश थीं और बड़ी इमोशनल थीं। पाकिस्तान डे के बारे में उन्होंने सोनी धरती भी गाया और जी विजय पाकिस्तान भी गाया और
उन्होंने भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान डे परेड में। ये बड़ा भरपूर प्रोग्राम होगा। मेरी गुजारिश है, मेरी ये इल्तिजा है तमाम लोगों से कि इस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से शामिल हो, क्योंकि डाउनटाउन लॉस एंजलिस में है और आप बताएं कि यहाँ पे एक बहुत ही मनज़्ज़म, यूनाइटेड, वाइब्रेंट कम्युनिटी है पाकिस्तान की। बहुत ही नज़्म व ज़ब्त का मुताहरा करें और इन्जॉय करें प्रोग्राम को। इसमें बहुत ही भरपूर प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप हमेशा हमेशा याद रखें इस प्रोग्राम को। डाउनटाउन लॉस एंजलिस स्टेपल सेंटर के बिल्कुल सामने, कन्वेंशन सेंटर के बाजू में, नोकिया के बाजू में, LA लाइव के अंदर ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान लिंक, सफ़ीर पाकिस्तान और इसके मीडिया पार्टनर हैं जियो TV, आपका जाना पहचाना जियो और जीने दो और जी भर के एंजॉय करो और प्रोग्राम में आओ। सारे रास्ते, सारी फ्रीवेज, एवरी स्ट्रीट, ऑल द रोड्स लीड वन लोकेशन ऑन September 14th, बरोज़ हफ्ता, LA लाइव, डाउनटाउन लॉस एंजलिस, स्टेपल सेंटर के सामने, कन्वेंशन सेंटर के बाजू में। परेड ज़बरदस्त हो रही है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े फ्लोट आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस बार की परेड अमेरिका की सबसे बेहतरीन और नंबर 1 परेड होगी और ये प्रोग्राम दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम कहलाया जाएगा। तो प्लीज़ गेट रेडी फॉर 14 सितंबर, बरोज़ हफ्ता। कहाँ? स्टेपल सेंटर के सामने, LA कन्वेंशन के बराबर, फिगुरोवा स्ट्रीट पर। भूलिए नहीं, 14 सितंबर। और ये प्रोग्राम होगा 6 बजे से लेके 11 PM तक और परेड है 3:30 से लेके 6 PM तक। तो भूलिए नहीं, झंडे लेके, रंग बिरंगे कपड़े पहन के और जोश के साथ, जज्बे के साथ आएँ और प्रोग्राम को कामयाब करें। नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकार अली खान आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।